पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि 1 अप्रैल 2025 यानी नए फाइनेंशियल ईयर से आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होंगे वो क्या होंगे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो नई ब्याज दरें आपको मिलेंगी 1 अप्रैल 2025 से वो क्या होंगी, क्या ब्याज दरों में बदलाव होगा या फिर सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए, आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, आपको सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं उनकी लिस्ट के ऊपर लेकर चलूंगा। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ऑफिशियली वेबसाइट से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं उनका टेबल ओपन किया है। अगर हम बात करें 1/1/2025 से लेकर 31/3/2025 तक, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल हैं वो आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के ऊपर 4.0% जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एनुअली ही होगा। सो 1 अप्रैल से भी सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे। अगर हम बात करें, देखिए 1 साल की टाइम डिपॉजिट, 2 साल की टाइम डिपॉजिट, तो आपको 1 साल की टाइम डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं 6.90% मिल रहे हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे 2 साल की टाइम डिपॉजिट के ऊपर भी सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे। आप देख सकते हैं अभी जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं 7.0% है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। और 3 साल की टाइम डिपॉजिट के लिए भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम ही रहेंगे, 7.1%। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। लेकिन दोस्तों, भारतीय गवर्नमेंट की ओर से 12 मार्च को एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई थी जिसके अनुसार जो इन्फ्लेशन है वो पिछले 7 महीने के निचले स्तर पर है। सो उसके बाद अब ये संभावना थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती की जा सकती है। सो अगर हम बात करें 5 साल की टाइम डिपॉजिट की, तो जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7.5%। सो हो सकता है कि वो 7.4% किया जाए, लेकिन अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% मिल रहा है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। 5 साल की रैकरिंग डिपॉजिट काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग स्कीम है। इनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे 6.7% है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। बाकी दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे बताया जा रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% आपको मिल रहे हैं, हो सकता है कि 8.0% किए जाएं। बाकी आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एनुअली होगा, लेकिन पेएबल होगा क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने के बाद जो ब्याज की राशि है वो आपको आपके सेविंग अकाउंट में मिलती रहेगी। इसके अलावा MIS अकाउंट, जिसे हम मंथली इनकम अकाउंट के नाम से जानते हैं, 7.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी। सो आगे भी आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली, पेएबल होगा मंथली। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में हो सकता है, बताया जा रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनमें थोड़ी कटौती की जाए। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहे हैं वो है जी 7.7%। 5 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी इस प्लान में और इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली। बाकी दोस्तों, गवर्नमेंट की एक बढ़िया स्कीम PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, काफ़ी लंबे समय से PPF अकाउंट होल्डर्स इस उम्मीद में है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% मिल रहे हैं उनमें बढ़ोतरी की जाए, लेकिन जो संभावना है वो यही है कि सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा किसान विकास पत्र काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग स्कीम है जिसमें आपके पैसे डबल हो जाते हैं 115 महीनों में। 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जी। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एनुअली। बाकी दोस्तों, बताया जा रहा है कि महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम जो है वो 31 मार्च से डिसकंटिन्यू की जा सकती है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अभी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5% आपको मिलेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली।
सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट काफ़ी बढ़िया स्कीम है। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 8.20% है। संभावना है कि 8.0% किए जाएं। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली। सो दोस्तों, ये कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट की अपडेट्स जो हैं वो निकल के आ रही थी। बाकी जो ऑफिशियल वेबसाइट से रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपको एप्लीकेबल है 31 मार्च तक, उनकी लिस्ट हमने आपको दिखा दी है। सो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही।